महिलाओं की बात हो, वकीलों की बात हो, चाहे मजदूरों की बात हो, इस देश का प्रत्येक वर्ग अपने हकों के लिए सड़कों पर मांग कर रहा है, लेकिन हमने आज तक ऐसी तानाशाह सरकार नहीं देखी। तो सर ये आंदोलन 100 दिन का हो चुका। कई उतार चढ़ाव हमने देखे, 26 जनवरी का वो दिन, 28 जनवरी का वो दिन, लेकिन अभी भी 100 दिन हो चुके हैं और मोदी जी अपने चुनावी रैली में व्यस्त हैं। यहाँ पर उन और 23 जनवरी आखिरी दौर की बैठक, सरकार से उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई है। अब इस आंदोलन का कोई भविष्य समझ में नहीं आ रहा है, इस आंदोलन की दिशा समझ में नहीं आ रही है। कब तक सुलह होगी, कब तक समाधान निकलेगा और ये NH-24 खाली कब तक होगा? भाई साहब, जब इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को इन किसानों के प्रति संवेदनाएं हो जाएंगी, उस दिन इस बिलों का समाधान हो जाएगा, ये बिल वापस हो जाएंगे, MSP पर कानून बन जाएंगे। इस देश में ऐसा मजाक चल रहा है कि जो देश के प्रधानमंत्री होते थे वो आज किसी पार्टी विशेष के प्रधानमंत्री हैं और किसी पार्टी या संगठन विशेष के लिए कार्य करके राज्यों में जाके वहाँ पर प्रचार करने का काम कर रहे हैं। अरे आज तक के इतिहास में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा जिन्होंने आने वाले अपने चुनावों में अपनी पार्टी के लिए काम किया हो, राज्यों में जाकर वोट मांगी हो। बंगाल में आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर नारे लग रहे हैं अब की बार मोदी सरकार। अरे क्या माननीय मोदी जी बताएंगे कि बंगाल में वो किसी अन्य मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री पद छोड़कर वो मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे? देश में मजाक चल रहा है कि देश का प्रधानमंत्री 135 करोड़ लोगों को नज़रअंदाज करके चंद पूंजीपतियों के लिए और चंद जो अपनी पार्टी विशेष के लोग हैं, संगठन विशेष के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री को इस देश के किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। और देश के जो किसानों का कहना है कि जो तीनों कृषि कानून हैं इन्हें वापस लेने होंगे, MSP पर कानून बनाना होगा। अरे इस देश के नौजवान अगर रोजगार मांगते हैं तो उन्हें जेलों के पीछे, सलाखों के पीछे भेज देते हो। देश के किसान पिछले 100 दिनों से सड़कों पर अपना हक मांग रहे हैं, इन्हें आप आंदोलन जीवी और परजीवी बता देते हो। इस देश के जो महिलाएं हैं, आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर वे सुरक्षा मांगती हैं तो उन्हें दिनों और रात उनके हाथ बलात्कार इस देश में हो जाते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, कृपया चंद पूंजीपतियों से, अंबानी अडानी से बाहर निकलिए और इस देश के 135 करोड़ लोगों के बारे में सोचने का आप काम कीजिए। बालियान जी, ये जो अभी आप भी देश के युवा हैं, युवाओं में शामिल होते हैं, तो अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से SSC के जो छात्र हैं और जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे हैं। कल हमने सुना कि BJP के कार्यालय के आगे जो बेरोजगार हैं उन्होंने घेराव किया BJP कार्यालय का। आप भी यहाँ पे शामिल हैं, आप किस तरीके से उन बेरोजगारों की आवाज़ उठा रहे हैं, वो SSC के छात्रों की आवाज़ उठा रहे हैं? भाई साहब, जब से ये सरकार आई है तब से एक भी वर्ग ऐसा इस देश में नहीं है जिन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए या वो वर्ग अपने संपन्नता के लिए सड़कों पर ना आया हो। चाहे छात्रों की बात हो, चाहे नौजवानों की बात हो, किसानों की बात, महिलाओं की बात हो, वकीलों की बात हो, चाहे मजदूरों की बात हो, इस देश का प्रत्येक वर्ग अपने हकों के लिए सड़कों पर मांग कर रहा है, लेकिन हमने आज तक ऐसी तानाशाह सरकार नहीं देखी कि जो भी वर्ग अपने हकों की मांग करने के लिए सड़कों पर उतरता है उसे ये लोग मुकदमे लगाकर जेलों में डाल देते हैं, सलाखों के पीछे लगा देते हैं, सेना को लगा देते हैं, आर्मी को लगा देते हैं, पुलिस प्रशासन उनके उत्पीड़न करने का काम करता है। और जो आपने SSC के छात्रों की बात की, SSC के छात्र आपने देखा होगा 2019 में भी अपने हक के लिए जंतर मंतर पर और इंडिया गेट पर लगभग 25,000 अभ्यर्थी अपने हकों की मांग के लिए सड़कों पर थे। लेकिन इस देश की दमनकारी सरकार ने वहाँ के छात्रों के लिए और जो वहाँ के महिलाओं के लिए वहाँ से पानी की व्यवस्था और उनके टॉयलेट की व्यवस्था भी वहाँ से हटवा ली थी। ऐसी दमनकारी सरकार है। और अब तो SSC के छात्र जंतर मंतर पर जाते हैं तो उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। परसों भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर, पहले तो ये कहते थे कि विपक्षी पार्टी के छात्र नौजवान आए हैं, परसों कल की बात है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर पूरे देश से बिहार, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, प्रत्येक देश के प्रत्येक राज्य से नौजवान इकट्ठा हुए और उन्होंने अपने हकों की मांग की, अपने लिए रोजगार मांगा, तो उन्हें उठाकर जेल में भेज दिया। इस देश का नौजवान बिना सड़कों पर उतरते हुए भी अगर सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाता है तो उनके ट्वीट्स डिलीट कर दिए जाते हैं, उन पर मुकदमे लिख दिए जाते हैं, उन्हें टूल किट्स के आधार पर जेल में भेज दिया जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये देश बिक जाएगा, ऐसे आसार नज़र आते हैं और इस हुकूमत में हमें सब गद्दार नज़र आते हैं और इस देश के लिए दी है कुर्बानी हमने और आज इन्हीं गद्दारों को हम गद्दार नज़र आते हैं, हम गद्दार नज़र आते हैं।